Ladies and gentlemen, Surat is India's diamond city, and it seems the BJP has found its golden goose there this election. Well, there will be no election in Surat this time. That is a reality. Even before Gujarat casts its first vote on May 7th, BJP's Mukesh Dalal has won the seat unopposed. The Congress candidate Nilesh Kumbhani has been disqualified because his four proposers simply did not show up to support his nomination form. Now, out of these four proposers, just by the way, two were close relatives. The election was sealed after 8 other contenders in the race withdrew. Now, this can be a case of divine coincidence or a diabolical plot depending on your ideological leanings. But it turns out that that is not where the story is ending. Nilesh Kumbhani, the Congress candidate who suddenly found himself disqualified for the flimsiest of reasons, has now gone missing. In fact, he has been missing for about 24 hours now. There is big buzz in Surat that he will soon surface at the BJP headquarters and join the party. Today, Congress workers showed up outside his house and pasted posters calling him a traitor. Congress has approached the Election Commission asking them to postpone the Surat polls and call for nominations again. It's a story that makes you question the Surat of our politics and our politicians and the moral fiber they are made of. Let's get more on the story. Let's go straight across to Hiten, my colleague who is joining me from Ahmedabad on the story. Hiten, I can see some Congress workers outside, outside the Congress Picks residence as it were. And I'm sure, fairly certain, like everyone else, they are wondering where he is. Where is Mr. Kumbhani? Does he continue to be missing? And what about the buzz that he could soon be joining the BJP? Any truth to that? बिल्कुल देखिए, जब से कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ है, रविवार दोपहर 2 बजे कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद से वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। हाईकोर्ट का रुख करेंगे ये कहकर रवाना हुए। उसके बाद कहा है 48 आवर्स हो गए, अब तक किसी को नहीं पता है कि नीलेश कुंभानी है। उनका नंबर बंद है, उनके घर पे ताला लगा हुआ है, परिवार के लोगों का फ़ोन भी बंद है। और आज कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचे थे और सीधे तौर पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जताते हुए नीलेश कुंभानी, जो उन्हीं के कैंडिडेट थे, उनको कहीं ना कहीं गद्दार तक बता दिया। हालांकि जब से विवाद खड़ा हुआ था, सैटरडे से ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा सूरत में चल रहा था, उस वक्त से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले दिन से सूरत कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि नीलेश कुंभानी के बिना अप्रूवल ये कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि नीलेश कुंभानी के जो सपोर्टर्स थे वो उनमें से 3 सपोर्टर्स, एक उनके बहनोई थे, एक उनका भांजा था, एक उनका बिजनेस पार्टनर था, दूसरा उनका जो डमी कैंडिडेट था वो भी उनका बिजनेस पार्टनर बताया जा रहा है। तो एक साथ इन सभी लोगों का गायब होना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहले से शक था कि ये नीलेश कुंभानी का ही रचा हुआ खेल है। इस कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इंतजार करिए कि नीलेश कुंभानी सामने आए। आज शक्ति सिंह गोहिल ने समय दिया था, नीलेश कुंभानी को कहा था कि आज आए, वो अहमदाबाद मिले, उसके बाद हाईकोर्ट का रुख करे, लेकिन आज दिन भर में ना ही पीसीसी चीफ से उनकी मुलाकात हुई और ना ही वो किसी के सामने आए। हालांकि एक खबर जरूर आई कि थर्सडे को वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी अब तक डिनाई करती नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि जो भी कुछ हुआ है वो उन्हीं के कैंडिडेट ने उन्हीं के साथ किया है, हमारा किसी भी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कैंडिडेट पहले दिन से नॉमिनेशन अपना फाइल कर चुका था, उसके सामने कोई बचा नहीं। एक के बाद एक नीलेश कुंभानी का रिजेक्ट होने के बाद एक के बाद एक सभी ने अपना नॉमिनेशन वापस खींच लिया, जिसके चलते वो निर्विरोध जीत गए। हालांकि इस तरीके की राजनीति पूरे सूरत और गुजरात में अब तक चल रही है, लेकिन कहाँ जाकर रुकेगी ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस इसको पूरा मुद्दा बनाकर 7 मई तक इस मुद्दे को जो है कांग्रेस पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रही है, ताकि 25 की 25 सीटों पे इसका फायदा लिया जाए। हितेन, तो एक बात तो साफ है कि 48 आवर्स हो गए हैं और अभी मिस्टर कुंभानी किधर हैं वो किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका, आपने अभी हमें बताया, सूरत से उनका जो खबर आ रही है, उनका घर में ताला लगा हुआ है, उनकी फैमिली नहीं है उस घर में नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप को नहीं पता कि वो कहाँ है, कांग्रेस काडर को नहीं पता वो कहाँ है, उनके फोन स्विच्ड ऑफ हैं।
आपने हमको एक और बात बताई है, आप बोल रहे हैं जो प्रपोजर्स हैं, अगर आप प्रपोजर्स की लिस्ट देखें जिनको डिस्क्वालीफाई किया बेस्ड ऑन फेक सिग्नेचर्स, ये जो प्रपोजर्स हैं ये एक्चुअली मिस्टर खुम्बानी के अपने क्लोज रिश्तेदार हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, नेफ्यू हैं, अपने बिजनेस पार्टनर हैं। तो ये इनको धोखा देंगे ये तो कहना मुश्किल है, ये तो बहुत मतलब ये बात मानना जरा मुश्किल होगा। यानी ऐसा लग रहा है कि खुम्बानी ने खुद ही कांग्रेस को धोखा दे दिया है। आप कह रहे हैं इस समय कि बीजेपी जो है वो डिनाई कर रही है कि मिस्टर खुम्बानी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक नेता हैं जो 48 आवर्स से मिसिंग हैं, क्या उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही? इलेक्शन कमीशन के बात कानों में ये बात है, गुजरात पुलिस के कानों में ये बात भी है, तो कोई अटेम्प्ट हो रहा है उनको ढूंढने का कि कहां गए? गए तो गए कहां? देखिए, कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स से मेरी बातचीत हुई है। वो लगातार ट्राई कर रहे हैं कि कुम्बानी से कांटेक्ट हो जाए, उसकी प्रकार से बातचीत हो जाए, लेकिन कुम्बानी के जितने भी नंबर थे वो सारे स्विच ऑफ है। किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट उनसे या उनके फैमिली के किसी भी मेंबर से हो नहीं पा रहा है। हालांकि जिस तरीके से सूरत में ये सिनारियो खड़ा हुआ है और जिस तरीके से पूरा किस्सा, पूरा घटनाक्रम घटा, उससे ये तो एक साफ है कि कुम्बानी ने ही कांग्रेस को धोखा दिया है। लेकिन इसके पीछे की अगर मैं एक कहानी आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो नीलेश कुंभानी का जो कनेक्शन है वो पाटीदार अनामत आंदोलन, यानी कि हार्दिक पटेल जहाँ से वो नेता बनकर उभर कर आए, उनसे काफ़ी क्लोज था। आंदोलन के वक्त सूरत के जितने भी पास के लीडर्स थे, पाटीदार आंदोलन के लीडर्स थे, उनके साथ वो काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड थे, इवन हार्दिक पटेल के साथ भी। थोड़े दिन पहले हाल ही में सूरत में जो पाटीदार आंदोलन के जो दो सबसे बड़े लीडर थे, यंग लीडर थे, वो कांग्रेस से इस्तीफा देते, धार्मिक मालविया और अल्पेश कथरिया, इन दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। उनके उनके विषय में भी ये चर्चा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ सकते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन उसके बाद ठीक 3 दिन बाद ये घटनाक्रम घटता है और कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स थे वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा खेल नीलेश कुंभानी ने ही किया है। इवन जब जो पीसीसी चीफ है शक्ति सिंह गोहिल, वो तक ये कहते नजर आ रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ सूरत नहीं बल्कि गुजरात की 18 सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल कराने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन एक सीट पर कैंसिल हुआ। इस तरीके का आरोप कांग्रेस का है, पीसीसी चीफ शक्ति सिंह गोहिल का है। हाँ, चलिए हितेन, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर टॉप स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स दे आर कमिंग आउट ऑफ सूरत. By the looks of it, this was a covert operation done to perfection. Now, did the Congress have any inkling of what their Surat pick was up to? I'm putting that question to Congress leader from Gujarat, Mumtaz Patel, who just, by the way, had been requested by Mr. Kumbani to campaign for him. Turns out she never got the chance. Mumtaz, thank you very much for joining us here on Mirror Now. What do you make of this curious case of the missing Congress candidate? I said yesterday that this definitely was foul play and that our candidate was compromised. So I'm assuming that this was a done deal with the BJP, and you'll soon be hearing that he's joined the BJP. So far, the BJP is denying that. I do need to put that on record. Can I ask you if the Congress party had any indication at all of what was happening? Any indication at all? You know, a little bit of stories that we are picking up now, especially after this incident that happened, and local cadre people are calling. They did say that, couldn't be trusted, things like that. But I'm not very sure. So I again repeat that introspection needs to be done in terms of selection of candidates, and only very serious contenders should be, allowed to contest the election. Can I ask you if Mr. Kumbhani was in touch with you at all for campaigning, etc.? So a few days back, when his ticket was announced, he did speak to me, and he said that I need 2
days from you in Surat, and I was like, for sure. And then when I was going to plan out my dates, I spoke to somebody in his team 4 or 5 days ago, and I said, let me know the dates. And then we roped in 4th and 5th of May, just for the final polling on 7th, to campaign in Surat. And lo behold, this happens. And lo behold, this seems like internal sabotage. Then the question, why blame the BJP? अपना ही सिक्का खोटा है, then why blame the opposing party? No, come on. Of course, it was a BJP. I mean, there's no, I mean, I'm sure there must have been like some amount of pressure, finances, whatever involved to make him do this. Maybe it was pre-planned. So it is the BJP involved. How would the Congress candidate conspire on his own? Well, the blame lies with the Congress party as well for not knowing what was happening. No, this must be like a new way. Earlier, I mean, back in the days, you had booth capturing, then you had EVM tampering. Now you have probably a new precedent that has been set that you will just, conspire and compromise candidates, get them to fill a form, and then last minute withdraw, and then the BJP candidate wins because there's nobody opposing him. I mean, it's not just the Congress candidate. You got 8, you got the BS candidate to withdraw, you got 8 on the independents to withdraw. So this must have been a whole planned thing. And I don't understand why they needed to do it. Surat is a BJP bastion. They would have won anyway. Are you getting what I'm saying? I mean, Congress would have 100% put on a fight. But because Surat, I mean, BJP has been waiting for so many years. Why did they need to do this? Maybe they're experimenting. This is like trying to be the new normal. Once this passes through and nobody raises an eyebrow after this anymore. So you're saying, essentially what you're saying is what has happened in Surat is dangerous for our democracy. 100% dangerous for a democracy. I mean, what if you have, you're supposed to vote, right? In this morning, though I'm not a believer in Nota, I don't even understand why you have the option of Nota, because it's just a wasted vote. But today, if there's no candidate in fray, there is still the Nota button. You should have gone to polls and seen how people are against the BJP candidate. How can the election commission be in such a hurry? I mean, on one hand, the election commission is on summer break, right? Because they've put a blind eye to everything that goes on within the government. Or they only wake up when something happens within the opposition. Now they're in such a hurry to just hand over the winning certificate to the BJP candidate. See, tomorrow, if there's a slim margin, let's say 272 simple majority, they just need to do this with 10, 15 candidates, and it just completely changes the verdict. So these are testing waters, I feel. These are just testing waters. If you get away with this one time, you will get away with it the next time, like maybe on 20 seats. Okay, Mumtaz, we'll leave it there for the moment. Thank you very much. I'm going across to my guest for a quick chat. Yuvraj Pokhrana is a columnist joining us on the broadcast. Nishant Rawal is spokesperson of the Congress party with us on the show. And Ajay Umat is group editor, Ahmedabad Mirror and Nava Gujarat Samay. He is joining us on the broadcast as well. Gentlemen, thank you very much. Namaskar to all of you. I just need to tell our viewers, in case they are wondering कि भाई BJP का spokesperson कहाँ पे है, because all the allegations are coming to the BJP. Where is the BJP spokesperson? A request had been sent to the BJP to send a representative on the show. They said they are not participating in this conversation. I just needed to tell our viewers upfront about that. सबसे पहले तो अजय जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सूरत में चल क्या रहा है. देखिए जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई है. कहानी ये है कि पिछले 48 आवर्स से मिस्टर खुम्बानी इज मिसिंग अलोंग विद हिज एंटायर फैमिली, एंड अब चर्चा ये है कि कुछ दिनों में ही विल गो एंड जॉइन द बीजेपी. व्हाट आर यू हियरिंग? सेम थिंग श्रेया, जैसे आपने कहा ना कि अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरों को क्या दोष दें. द फॉल्ट लाइज विद कांग्रेस पार्टी. सबसे पहले ये देखा जाता है जब भी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो कांग्रेस पार्टी ने जब सूरत में इस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था तो लोकल कांग्रेस लीडर ने काफी ऑपोज किया था और कहा था कि भाई दिस गोइंग टू बी अ मैच फिक्सिंग, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द प्लान मिसचीफ एंड इट इज अ मैच फिक्सिंग. एंड ये जो कैंडिडेट है नीलेश कुंभानी, वो खुद बीजेपी के लीडर से जाके मिला हुआ था. आई एम सरप्राइज दैट ही वाज इन कांटेक्ट विद मोर ऑफ बीजेपी लीडर्स, जिससे ज्यादा
आप यू वुड नॉट बिलीव उसकी जो एफिडेविट है वो बीजेपी के एक सीनियर लीडर है उसके पहचान वाले नोटरी के यहाँ हुई है। एंड ऐसा कभी नहीं होता है श्रेया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट अगर फॉर्म भरता है तो वहां यूथ कांग्रेस का एक नेता जाता है, पार्टी का सिटी प्रेसिडेंट जाता है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जाता है और वो तीन जो है वो पार्टी के बिहाफ साइन करते हैं। आप अपने भतीजे को, आप अपने जीजा जी को, आप अपने पार्टनर को लेके जाते हो और फिर 2 दिन पहले कहते हो कि ये इलेक्शन कमीशन को जाके कि ये सिग्नेचर, वो लोग एफिडेविट करके कह रहे हैं कि ये सिग्नेचर हमारी नहीं है। सूरत में मजाक चल रहा है, सूरत में मजाक चल रहा है कि ये 1 करोड़ में इन्वेस्टमेंट के सामने कितने करोड़ लिए होंगे किसी को नहीं मालूम है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज के ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी तो खुद का ही सिक्का गलत था, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी को तो इसमें कोई इश्यू था ही नहीं। बीजेपी वालों ने नीलेश कुंभानी का गेम पूरा होने के बाद उन बाकी सब इंडिपेंडेंट को 1 बाय 1 लाइन के करके उन्होंने ये गुजरात का एक नया मॉडल जो है सूरत मॉडल है वो पेश किया है। तो बीजेपी विल डू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो भी उसके हाथ में अवेलेबल है, लेकिन फॉल्ट लाइज विद कांग्रेस पार्टी। हर एक सीट का एक प्रभारी होता है और प्रभारी जो होता है इंचार्ज, वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा है कि उसका कैंडिडेट क्या कर रहा है, उसकी क्या मूवमेंट है। अच्छा ये बताइए डमी कैंडिडेट का क्या हाल हुआ? अगर इसका फॉर्म कैंसिल हुआ तो डमी कैंडिडेट का तो वैलिड होना चाहिए ना। डमी कैंडिडेट भी यही हुआ है, इसका मतलब कि आपका ओरिजिनल कैंडिडेट तो फूटा हुआ था, आपका डमी कैंडिडेट भी फूटा हुआ था। एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि सूरत में ये हुआ है। 2022 असेंबली इलेक्शन में 84 अरे लिम्बायत करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भी यही हुआ था कि फॉर्म विड्रॉ हो गया था और बाद में बीएसपी वाले का भी फॉर्म विड्रॉ हुआ था। तो पैटर्न तो है, सूरत में बनी हुई है। एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुजरात। केशुभाई पटेल जो गुजरात के बड़े कदावर नेता थे, उन्होंने मोदी जी के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, गुजरात परिवर्तन पार्टी, और उसको जब कांग्रेस पार्टी समर्थन देना चाहती थी तो लास्ट मिनट पे उन्होंने क्या किया कि जो मैंडेट देना होता है, इलेक्शन कमीशन को देना होता है, वो मैंडेट देने का नाटक किया। फिर कहा कि 10 साल का एक बच्चा आया पान के गल्ले से और उसने लेके मैंडेट फाड़ दिया और केशुभाई को उन्होंने वॉक ओवर दे दिया। तो तब अहमद भाई पटेल थे, अनफॉर्चुनेटली आज अहमद भाई नहीं है, लेकिन तब भी इस तरह का मैच फिक्सिंग हुआ था कांग्रेस पार्टी के साथ। तो दिस इज नॉट ए न्यू नॉर्मल इन गुजरात। गुजरात में इस तरह के ट्रिक्स ट्रेड हुए हैं एंड सूरत से एक नया हादसा शुरू हुआ है। Okay. It's a Sam Dam Dand Bhed, and it's interesting that you call this the Surat model. आपने डमी कैंडिडेट की बात की, अब डमी कैंडिडेट कैसा डमी कैंडिडेट है? बिकॉज मिस्टर कुंभानी का तो वो खुद बिजनेस पार्टनर था डमी कैंडिडेट। सो इफ ही गोज मिसिंग and if his nominations are rejected, should we be surprised? Of course we should not be surprised. I think everyone is seeing what is going on, and everyone is seeing what is going on. Nishant Rawal as spokesperson of the Congress party. हाँ, एक मिनट, निशांत रावल को जरा लाने दीजिए। निशांत रावल as spokesperson of the Congress party, would you want to respond to what Ajay Umat is saying and even what I am saying? गलती तो आप लोगों की है। How could you be this blind? If Ajay Umat, as a journalist was seeing what is happening, you as a political party should have seen what is coming. Your person sabotaged you, now you're blaming the BJP. Shreya, first of all, whatever Surat-e-Hal you are watching since 3 days in Surat constituency, it's absolute conspiracy by BJP, for sure. Ajay Bhai said, true word, match fixing. But the BJP didn't need to do it, na? No, Nishant, let me explain the BJP didn't need to do it, na? Surat is their bastion. They would have won in any case. No, Shreya. You'll agree to me it's with not me the there? scenario. Since 1989, Surat constituency is won by BJP only. But from 2019, from 2014, in past 10 years, whatever MSMEs have been closed in Surat, the scenario being changed. That's not a question. The question is, the major question is, when these three supporters are compromising with BJP, right? Our candidate is compromised or not, it's still a question mark, because I am the party official spokesperson. Our president has not given any official statement, or the candidate itself, Nilesh Kumbhani, has not given official statement whether he's joining BJP or not. But three supporters, let me tell you one thing. In 2022, 159 Vidhan Sabha, while Gujarat Vidhan Sabha elections, same thing happened
Aam Aadmi Party candidate, the supporter says the signature being signed on the form, it's not our signature. But ECI approved that form, and Aam Aadmi Party candidate was in the lead of the Vidhan Sabha elections. Why this time? ECI did not give enough time to Congress to prove that this signature of supporters are their own. There is scientific methods, na Shreya. There are some scientific methods. By example, if you are returning officer, if you are returning officer, Shreya, let me tell you one thing. Mr. Raval, the proposers didn't show up. The proposers on affidavit said these are not our signatures. No. When you go for your nomination, Shreya, it's not law that you have to come with your proposers. It's not law. Their signature is required. That's it on the form, right? But after 2 days, when they have filed affidavit, with affidavit, they mentioned that the signature on the form 2 days back was not our signature. Why ECI did not call writing expert, signature expert? Why ECI did not call FSL? If you are returning officer, Shreya, by example, you are the returning officer, you will say to FSL, hey, this is very serious matter. Within 2 hours, you have to check the signature on affidavit and signature on form are matching the same person or not, right? This part will not be taken. Another thing, why you have not adopted Nota? What is the role of Nota? Nota itself an entity. Nota itself in our country is one of the entities. We want to know 20 lakhs voters of Surat wants to know how many voters are for BJP, how many non-BJP voters are there in Surat. Everybody wants to know first-time voters. What will happen to first-time voters, Shreya? Nishant, what are you saying? That irrespective of the fact that everyone had pulled out of the race. Ek minute, you have a point there. Ek minute, ruk jaiye. You have a point there. You are saying that irrespective of the fact that the Congress candidate, both of them actually were disqualified, and all the other 8, including the BSP candidate, pulled out, election phir bhi hona chahiye tha. That is what you are saying. Because there is always Nota on the other side. Ajay Umat, you wanted to come and say something very quickly, then I'll go to Yuvraj. श्रेया, मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन क्यों एक फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर के लिए केस फाइल नहीं कर रहा है? इफ एफिडेविट इज रॉन्ग, अगर वो कह रहा है कि एफिडेविट में सिग्नेचर मेरा नहीं है, तो नीलेश कुंभानी के सामने केस होना चाहिए, या फिर एफिडेविट में जिसने गलत सिग्नेचर की है उसके सामने केस होना चाहिए. आइदर ऑफ द एक केस तो होना ही चाहिए ना. एफिडेविट पे वो बोलता है मेरी साइन नहीं है, दैट मीन्स कि नीलेश कुंभानी ने एक फ्रॉडुलेंट एफिडेविट रजू किया है, तो नीलेश कुंभानी को बुक करो. और अगर वो कहते हैं कि ये सिग्नेचर गलत की है, तो उसके सामने फेक सिग्नेचर का केस होना चाहिए. अभी तक ये कार्यवाही क्यों नहीं होती है? बिकॉज यू हैव डन मिस्चिफ विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस. फाइलिंग ए रॉन्ग एफिडेविट इज अ क्राइम. करेक्ट. वो क्यों नहीं हो रहा है? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ. दैट इज ट्रू. और दूसरा युवराज से शायद पूछना चाहिए, सिंस द quickly say what you need to say. Please. I'm very quickly, Shreya. I am telling you one thing. If one person, BJP is winning this election centrally, this is new dangerous era has been started of dictatorship. I'm telling you, from Panchayat to Vidhan Sabha to Lok Sabha, the new era, dangerous era being started, that you buy supporters of any party's candidate easily, right? You hijack them and candidate form will be dismissed and you will win without any election. You will be selected, you will be elected without any election. This is very dangerous new era and we all have to oppose that. We all have to stop that, Shreya. The Surat, no. What has happened in Surat is dangerous. It's being called the Surat. It's definitely dangerous. You may call the BJP and the Prime Minister dictatorial, but the fact is that the Congress has to accept that it has been in Rip Van Winkle mode as well. अगर आप सो रहे हैं, आप सिक्का खोटा है, it is easy to blame others. It is tough to take blame on yourself. Na, Yuvraj, would you want to come in here? Just 1 second. BJP straight up. Just a minute. No. I just एक minute. Let Yuvraj come. Everybody. Yeah. I was very Yuvraj, courteous and patient. Yuvraj, Please Yuvraj. excuse me the courtesy of allowing to speak. Yes, okay. We know. Yes. I know that. Yuvraj, now I need you to answer one straight question. Yeah. Clearly, जो हुआ बदमाशी हुई है युवराज या नहीं? Where's the बदमाशी? See, I am seeing your title headline. सूरत हाल. ये सूरत हाल है क्योंकि कांग्रेस बेहाल है. Trust me, it is a mockery of democracy, not just what BJP did, but because of what Congress has been doing.
you're so much Huh. disconnected as a political party, not with the electorate, not with the citizens, but with your own organization setup. I mean, this is a sorry state of affairs of the Congress rigmarole. आपका कैंडिडेट जब एक नामांकन नॉमिनेशन करने जा रहा है तो उसके साथ पार्टी का आला कमान, हाई कमान, पार्टी के कार्यकर्ता जाने की जगह आप अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हो. And Congress is allowing this unabashedly. I mean, can you just imagine a candidate is going to fight member of parliament nomination और कोई जा ही नहीं रहा पार्टी से, and now you're crying foul. I mean, I'm sorry for the Congress, and I was very much patient in listening to everybody. But trust me, this is a sorry state of affairs in Gujarat. आपका MP कैंडिडेट चले जाता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में आ जाते हैं, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में आते हैं, राहुल गांधी को छोड़ के everybody jumping this sinking ship. What to debate on this thing? So, Yani, Yuvraj? I mean, I don't find Okay, so BJP Yuvraj, responsible for that. you are When BJP, just 10 seconds, when जब BJP ने But clear बोल if- दिया कि अब की बार 400 बार, so I'm being very pragmatic by hook or by crook, they're going to do every trick in the playbook. आपको जागना है, आप सोते रहोगे क्या हमेशा? ठीक है, you're saying Sam Dam Dand Bhed. Election है, everything is fair in love and war, and this Love any war case and is elections. my point is, ठीक है. My point is, if the gentleman on our screens ends up joining the BJP on Thursday, as is the buzz, then you will accept that there is the BJP's hand in what happened in Surat? Yeah, it's a very simple analogy. Nobody wants to be on board on the sinking ship. सब यहाँ पे आ रहे हैं. The very voices, the very ferocious voices that used to debate with us, defending Congress, are now the face of BJP. तो ये हाल में हर कोई बीजेपी में आ रहा है. So I won't be taken aback if the gentleman on the screen joins BJP. It is Rahul Gandhi. So the gentleman on your screens, ladies and gentlemen, is okay. हो गया. Nilesh Kumbhani is the man on our screens, gentlemen, and the man on our screens has been missing for the last 48 hours. Ever since he was disqualified as the Congress candidate for Surat, he's been missing for 48 hours now, and the buzz is that he could be joining the BJP. Interesting turn of events. Many questions for the BJP. Many questions for the Congress party. I hope he's having fun. That's where I wish I was too, Mr. Umar. So good for him if he's in Goa. Is he joining the BJP? We'll find out by the end of this week. Thank you very much, gentlemen, for joining us on the broadcast. A curious case indeed. Is it dangerous for democracy? What has happened in Surat? It definitely is, but we'll let the story play out first. Thank you, gentlemen. Yuvraj, thank you very much. Nishant, thank you. And Mr. Umar, thank you very much for joining